मुझे लगता है कि एक और बड़ी गलती जो हम करते हैं वो है कि अक्सर हम सुनते हुए सिर्फ जवाब देने के लिए सुनते हैं। मतलब सामने वाला जो कह रहा होता है उसके बीच में ही हम अपना जवाब ढूंढने लगते हैं। जैसे ही वो वाक्य पूरा करता है हम बस अपना पॉइंट रख देते हैं। ये सुनना नहीं है, ये तो बस अपना मौका ढूंढना है। असली सुनना तब होता है जब तुम्हारे दिमाग में कोई और हिसाब किताब नहीं चल रही होती। तुम उस व्यक्ति के शब्दों को अपने अंदर पूरी तरह से आत्मसात कर रहे होते हो, और जब तुम सच में आत्मसात कर रहे होते हो तब तुम्हारी समझ उसके असली दर्द, असली खुशी और असली भावनाओं तक पहुंचती है। यही वो गहराई होती है जो बातचीत को सार्थक बनाती है। एक और पहलू है जो मुझे बहुत रोचक लगता है कि जब तुम सुनना सीखते हो तो तुम अपना अहंकार अपने आप किनारे रख देते हो, क्योंकि बोलना कहीं ना कहीं अहंकार को संतुष्ट करता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पॉइंट सबसे सही है, तुम्हारी कहानी महत्वपूर्ण है, तुम्हारा विचार सबसे मूल्यवान है। लेकिन सुनना तुम्हें विनम्र बनाता है। तुम्हें यह एहसास होता है कि दुनिया सिर्फ तुम्हारी कहानियों के इर्द गिर्द नहीं घूमती। हर व्यक्ति के पास अपना एक दृष्टिकोण होता है जो समान रूप से महत्वपूर्ण होता है। और जब तुम अहंकार को किनारे रख के सुनते हो तो तुम्हारी व्यक्तित्व में एक अलग ही आकर्षण आता है। तुम सुलभ लगते हो, जमीन से जुड़े हुए लगते हो, और ये गुण आज के समय में दुर्लभ होता जा रहा है। सुनने का एक और लाभ है जो मैंने अपनी जिंदगी में व्यक्तिगत रूप से महसूस किया है, वो है रचनात्मकता। जब तुम बोलने में व्यस्त होते हो तो तुम केवल अपने ही सीमित विचारों को बार बार दोहराते हो, लेकिन जब तुम सुनते हो, देखते हो और आत्मसात करते हो तो तुम्हारे दिमाग में नए विचार आते हैं, तुम्हें नए संबंध समझ में आते हैं, तुम अचानक किसी चीज को दूसरे दृष्टिकोण से देखने लगते हो, और यही रचनात्मकता है। आज के समय में जहां हर क्षेत्र में नवाचार चाहिए, वहां एक रचनात्मक दिमाग ही आगे निकलता है, और रचनात्मकता का बीज है सुनना। एक और सूक्ष्म लाभ है विश्वास का निर्माण। आज की दुनिया में लोगों को सबसे ज्यादा चाहत होती है किसी ऐसे व्यक्ति की जो उन्हें सच में सुन ले। तुम्हारे पास सबसे अच्छी डिग्री हो, सबसे अच्छी नौकरी हो, सबसे आकर्षक रूप हो, लेकिन अगर तुम्हें सुनना नहीं आता तुम्हारा प्रभाव सीमित हो जाएगा। लेकिन अगर तुम सच में सुनते हो तो लोग तुम पर विश्वास करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह व्यक्ति मेरी बातों का नजरअंदाज नहीं करेगा। और विश्वास ही वो चीज है जो दीर्घकालीन संबंधों को, चाहे व्यक्तिगत हो या पेशेवर, दोनों को बनाए रखता है। एक और चीज जो मुझे लगता है कि लोग अनदेखा कर देते हैं वो है सुनने से तुम्हारी ऊर्जा बचती है। तुम देखोगे कि बोलने में कितनी ऊर्जा लगती है। तुम्हें लगातार सोचना पड़ता है, अपने भाव बनाए रखना पड़ता है, अपने शब्दों को सही ढंग से रखना पड़ता है, लेकिन सुनने में तुम्हारा काम केवल आत्मसात करना होता है। जब तुम आत्मसात करते हो तो तुम्हारा मन भी शांत होता है। ये एक तरह का ध्यान बन जाता है। तुम अपने अंदर की हलचल को किनारे रखकर बाहरी दुनिया को स्वीकार करते हो, और इसमें तुम्हारी ऊर्जा भी बचती है और तुम्हारी मानसिक स्पष्टता भी बढ़ती है। मैं यह भी मानता हूं कि सुनना एक नेतृत्व की गुणवत्ता है। नेता वो नहीं होता जो हर समय बोलते रहें, आदेश देते रहें। नेता यानी लीडर वो होते हैं जो पहले सुनते हैं, समझते हैं, फिर निर्णय लेते हैं। अगर तुम्हें कभी भी एक अच्छा लीडर बनना है तो तुम्हें पहले सुनना सीखना होगा, क्योंकि जब तक तुम अपनी टीम की भावनाओं, उनके संघर्षों और उनके दृष्टिकोण का पता नहीं होगा, तुम उनके लिए सही निर्णय नहीं ले पाओगे। और जो लीडर सुनता है उसके लोग उसके पीछे दिल से चलते हैं। सुनने का एक और पहलू है जो मुझे बहुत शक्तिशाली लगता है, वो है मानसिक उपचार। कई बार लोग सिर्फ इसलिए बेहतर महसूस कर लेते हैं क्योंकि किसी ने उनकी बात सुन ली, सुनी बुरी बात। तुम्हें कुछ हल करने की आवश्यकता नहीं होती, तुम्हें कोई सलाह देने की आवश्यकता नहीं होती, केवल सुन लो बस। तुम सोचो कितना शक्तिशाली है ये। तुम्हें कुछ अतिरिक्त करने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ अपने कान खोलने हैं और सामने वाला व्यक्ति अपना बोझ हल्का महसूस करने लगता है। यही भावनात्मक उपचार है, और जो व्यक्ति ये उपहार दे सकता है वो हर जगह मूल्यवान बन जाता है। अब मैं थोड़े व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी बात करना चाहता हूँ। जब तुम सुनना सीखते हो तुम्हारी बातचीत और समझौता करने की क्षमता भी बढ़ जाती है, क्योंकि बातचीत में केवल अपना पॉइंट रखना महत्वपूर्ण नहीं होता, सामने वाले की छिपी हुई जरूरतों को भी समझना महत्वपूर्ण होता है। और वो छिपी हुई जरूरतें तभी समझ में आएंगी जब तुम सुनोगे। तुम्हारी सुनने की क्षमता तुम्हें एक लाभ देती है, क्योंकि तुम वो चीज पकड़ लेते हो जिसे सामने वाला खुद शायद स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर पा रहा होता, और इस दृष्टिकोण से तुम बातचीत को अपने पक्ष में ले आते हो। एक और बात है जो मुझे लगता है कि बहुत कम लोग समझते हैं, वो है सुनना तुम्हें अनुशासन सिखाता है। क्योंकि जब तुम सुनते हो तुम्हें तुरंत प्रतिक्रिया देने की आदत को कंट्रोल करना पड़ता है, तुम्हें रुकना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है, अपने विचारों को किनारे रखना पड़ता है। ये सब एक अनुशासित मन ही कर सकता है। और जैसे जैसे तुम अनुशासित श्रोता बनते हो वैसे वैसे तुम्हारे जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी अनुशासन अपने आप आ जाता है। मुझे लगता है कि सुनना तुम्हारे संबंधों को एक गहरे स्तर तक ले जाता है, चाहे वो तुम्हारे माता पिता हो, जीवन साथी हो, दोस्त हो या सहकर्मी। हर कोई चाहता है कि कोई उसकी बात को महत्व दे, और जब तुम सच में सुनते हो तो तुम उन्हें वही महसूस करवा देते हो। और जब तुम किसी को महत्व देते हो वो संबंध अपने आप ही मजबूत हो जाता है। पहले मुझे लगता था कि रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए मुझे अतिरिक्त प्रयास करने पड़ेंगे, उपहार, बाहर घुमाना, सरप्राइज वगैरह, लेकिन अब मुझे लगता है कि सबसे बड़ा उपहार है तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा समय, तुम्हारा सुनना। और एक बात, सुनना तुम्हें अनुकूलनीय बनाता है, क्योंकि जब तुम सुनते हो तुम्हें नए विचार मिलते हैं, नए दृष्टिकोण मिलते हैं, तुम कठोर नहीं रहते, तुम्हारा सोचने का तरीका लचीला यानी फ्लेक्सिबल हो जाता है। और आज के समय में अनुकूलन ही जीवन में आगे बढ़ने का नियम है। जो व्यक्ति अनुकूलनीय है वही हर स्थिति में बढ़ता है, और अनुकूलन का बीज है सुनना। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि सुनना एक ऐसी कला है जो तुम्हें हर क्षेत्र में बढ़त देगी, तुम्हारी व्यक्तिगत वृद्धि में, तुम्हारे करियर में, तुम्हारे रिश्तों में, और सबसे बड़ी बात यह तुम्हें एक बेहतर
इंसान बनाएगी। तुम्हारी उपस्थिति लोगों के लिए मानसिक शांति और उपचार बन जाएगी। तुम्हारी संगति लोगों के लिए आरामदायक और सुखद बन जाएगी। और मुझे लगता है कि इससे बड़ा और कोई तारीफ नहीं हो सकती।